जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जो लोग जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, चाहे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं, या फिर माता दुर्गा के निवारण मंत्र का जाप करते हैं, या फिर अन्य किसी मंत्र का जाप करते हैं, तो उनको अनुभव नहीं होते, उनको महसूस नहीं होता, उनको स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन नहीं होते, या फिर उनको महसूस नहीं होता ध्यान के माध्यम से कि उनके इष्ट देव की कृपा उनके ऊपर है या फिर नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपको बताने जा रहा हूँ। इन बातों को अगर आपने समझ लिया तो आप जो भी जाप करेंगे उसका पूर्ण फल तो आपको प्राप्त हो गई होगा, साथ ही बहुत ही आनंदमय अनुभूति भी आपको होगी। चाहे आप किसी भी देवी देवता का जाप करें, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कई लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट 11 माला 21 माला जाप कर लूं, तो उनका ये सोचना गलत है। आप शुरुआत कीजिए एक माला से। आप एक माला से शुरुआत कीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जो साधक है या जो पूजा पाठ करता है, ये चीज तो सबको पता है कि जब आप माला जाप करते हैं 11 माला 21 माला, तो एक बार में आप नहीं कर पाते, आपको धीरे धीरे आदत होनी चाहिए। पहले आप एक माला की आदत डालते हैं, आपको बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए, तो वो पहले एक माला पे आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाता है। फिर आप 3 माला शुरू करते हैं, 5 माला शुरू करते हैं, और फिर 11 माला शुरू करते हैं, 21 माला शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कम से कम 11, 21 इस तरीके से इतनी माला अगर आप जाप करते, तब जाके आपको बहुत विचित्र अनुभूतियां, बहुत आनंदमय अनुभूतियां जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। पर इसमें भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे जब भी आप जाप करने बैठे तो उस समय पर आपका पूर्ण ध्यान जो है वो आपके मंत्र पर होना चाहिए। दूसरी चीज कि जब भी आप माला जाप करते हैं और माला जाप आपका खत्म होता है, यानी पूर्ण हो जाता है आपका माला जाप, उसके बाद माला को गले में धारण करें तुरंत। देखिए, पूजा में जो इष्ट देव है वो ऊर्जा का कार्य करते हैं, और उनकी जो किरण आपको प्राप्त होती है, उनकी जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, वो ऊर्जा आपकी क्षय नहीं होनी चाहिए, यानी खत्म नहीं होनी चाहिए, ना ही धरती में समाहित होनी चाहिए। तो उससे बचने के लिए आसन का प्रयोग करें, मोटे से मोटे आसन का आप प्रयोग करें, ताकि आरामदायक आसन से, और साथ ही जिस तरीके से बिजली जो होती है, करंट से बचने के लिए आपने देखा होगा प्लास्टिक की चीजें, मोटी से मोटी परतें जो है वो तारों पे चढ़ाई जाती है ताकि करंट ना आए, ताकि करंट जो है वो प्लास्टिक के बीच में ही रहे, यानी प्लास्टिक से दूसरी तरफ ना जाए। उसी प्रकार से जो ऊर्जा होती है वो जब आप मोटे से मोटा आसन लेते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में ना जाए, तो वो ये कार्य करता है। दूसरी बात, जैसे ही आपने जाप के तुरंत माला को धारण किया, माला को जो लोग धारण नहीं करते उनकी ऊर्जा माला में ही रह जाती है, और फिर वो ऊर्जा मंदिर में आप माला को रख देते तो मंदिर में चली जाती है, उसके बाद वो फैलती रहती है। तो सबसे पहले आपके मंदिर में ऊर्जा जो है वो शक्तियां जागृत हों, उससे पहले आपके अंतर्मन में उनका अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी लालसा नहीं बढ़ेगी किसी भी मंत्र को जाप करने की, अपने इष्टदेव की सेवा करने की। तो जैसे ही आपने मंत्र जाप के तुरंत गले में माला को धारण करना है, 10 मिनट 15 मिनट तक गले में धारण करें, उसके बाद आप माला को मंदिर में रख सकते हैं। जब तक माला गले में धारण रहेगी तब तक आपको गंदे स्थान पर नहीं जाना, जैसे लैट्रिन बाथरूम हो गए, गंदी चीजों को आपको नहीं छूना। उसके बाद जब आप माला को रख देते हैं उसके बाद आप लैट्रिन बाथरूम में आप जा सकते हैं। दूसरी चीज के जो भी आपने वहां पर जल रख रखा है मंदिर में, एक लोटे में आप जल जरूर रखें। जब भी आप पूजा करें, मंत्र जाप करें, तो एक लोटा जल जरूर रखें। उस जल में क्या होता है कि जैसे ही आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप के दौरान उस जल में भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो जल जो है वो भी ऊर्जावान हो जाता है, विमंत्रित एक तरीके से हो जाता है। तो उस जल को आप ऐसा ना समझे कि आम जल बन गया। जब आप मंत्र जाप करके हटते हैं तो वो जो जल है वो अभिमंत्रित जल होता है। वो जल कई प्रकार से कार्य करता है। सुबह आप जल रखें, और या एक फूल उसमें आप डाल सकते हैं, जल रखें अपने मंदिर में और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद उस जल में से
छींटे आप अपने घर में मार सकते हैं। सभी को, घर के सदस्यों को जो है वो जल का प्रसाद, लोगों को जो घर के सदस्य उनको प्रसाद रूप में दे सकते हैं, स्वयं जरूर धारण करें। उस जल को स्वयं थोड़ा सा जरूर पिए और फिर उस भरे हुए लोटे को आप रख दें मंदिर में। फिर अगले दिन जब अगर वो इस्तेमाल हो जाता है जल, जैसे कई बीमारियों में उस जल को दिया जा सकता है, दिक्कतों में, घर में छिड़काव में खत्म हो जाता है, तो अगले दिन फिर दोबारा आपको स्वच्छ जल जो है वो भरना है। और जो पहले वाला जल है वो आप किसी तुलसी में, किसी पेड़ में आप डाल दीजिए अगर बच जाता है तो उस जल की बहुत महिमा है। एक चीज और कि जैसे ही आप मंत्र जाप करके खत्म होते हैं, आप आसन पर आते हैं, तो तुरंत धरती पर पैर ना रखें। जैसे ही आपने मंत्र जाप खत्म किया तो तुरंत आप अपने पूजा पाठ को समेटना शुरू कर देते हैं, आसन को समेटना शुरू कर देते हैं और आप धरती पर पैर रख देते हैं। जिससे क्या होता है, आपकी काफी ऊर्जा जो है वो धरती में समाहित हो जाती है। काफी ऊर्जा आपकी धरती में समाहित हो जाती है। जिस प्रकार से आपने देखा चूल्हे पे कोई बर्तन आप रखते हैं और वो बर्तन गर्म होता है, उसके बाद जब उस चूल्हे से हटा देते हैं तो कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसकी जो ऊर्जा है वो वातावरण में फैल जाती है। उसी प्रकार से जब आप मंत्र जाप करके हटते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो धरती में समाहित हो जाती है। अगर आप तुरंत ही धरती पर पैर रख देते तो लगभग 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक आप आसन पर ही बैठे रहें, आप प्रार्थना करते रहें, आप आरती करें, पर मंत्र जाप के तुरंत बाद धरती पर पैर ना रखें। तो ये जो तरीके मैंने आपको बताए, ये जो सावधानियां मैंने आपको बताई, इनको आप करके चलिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको अनुभव क्यों नहीं होंगे। अगर आपके गुरु हैं तो भी आपको अनुभव होंगे, अगर आपके गुरु नहीं है तो भी आपको अनुभव होंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि ये जो तरीका है सही तरीका है पूजा पाठ का, मंत्र जाप का। और जब आप सही तरीके से चलते हैं, नियमों का पालन करते हुए चलते हैं, सावधानियों को रखते हुए चलते हैं, तो आपको आपके कर्म का फल आपको प्राप्त होता ही होता है। इसलिए इन चीजों को कीजिए और इन सावधानियों को बरतिए ताकि आपको आपके इष्ट देव की जो है वो सेवा मिल पाए, ताकि उनके अनुभव आपको प्राप्त हो पाए और ताकि आप और भी आगे उनकी सेवा को बढ़ा सकें। क्योंकि जब तक अनुभव आपको नहीं होते तब तक मन नहीं करता कि सेवा को बढ़ाएं। पहले आप सिर्फ जोत क्या करते थे, पहले आप दीपक जलाया करते थे, धीरे आपने मंत्र जाप शुरू किया, फिर आपने स्नान आदि कराना शुरू किया, फिर आपने पाठ करना शुरू किया। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आपको थोड़े बहुत अनुभव होते हैं, तब आपको ये महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरी जो पूजा है वो मेरे इष्ट देव तक पहुंच रही है, कहीं ना कहीं मुझे अनुभव हो रहे हैं। आपको पूजा और देवता, इनकी जो अनुभूति होती है, आप इन्हें व्याख्यान नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते कि ऐसा है, क्योंकि बताने के बाद वो महसूस नहीं कर पाएगा। तो अध्यात्म से जुड़ी जो चीजें होती हैं, वो जो शक्तियां होती हैं, उनको मात्र अनुभव किया जा सकता है और उनको अनुभव वही कर सकता है जो उनको करता है, जो कर्म करता है। तो इसलिए आप अनुभव कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए और धीरे धीरे आपको कृपा भी प्राप्त होगी, साथ साथ में जो आप चाहते हैं वो चीजें भी आपको प्राप्त होंगी। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे, तो आपके सामने जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उससे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।